आज उत्तर प्रदेश और भारत में जो सरकार है वो कमजोरों की अनदेखी करके चंद अमीरों को और अमीर बनाने में लगी हुई है और गरीबों का शोषण करके इन गरीबों को और गरीब बना रही है। इसलिए जहां जहां भी देश भर में शोषण, अन्याय, अत्याचार होता है या अन्याय अत्याचार बेटियों के ऊपर हो या फिर किसी जाति और धर्म के ऊपर हो, जहां भी अन्याय होगा, आजाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के ये जो जुझारू कार्यकर्ता है, ये दोषी के खिलाफ खड़े होकर पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करते हैं। हमारा भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हम यहाँ सत्ता का सुख भोगने नहीं आए। हम यहाँ सिर्फ कुर्सी पे बैठकर पैसे कमाकर विदेशों में मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम पीड़ित को न्याय दिलाने आए हैं, हम कमजोरों की ताकत बनने आए हैं, हम जुल्मी की लाठी तोड़ने आए हैं। हम आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद ने हमें सिखाया है कि अगर कहीं भी जुल्म जाति होती है, वो किसी भी जाति या धर्म के साथ हो, जुल्म करने वाला कोई भी हो, आपको उसके खिलाफ खड़े होकर के पीड़ित को न्याय दिलाना चाहिए। बस इसीलिए हम गांव-गांव और शहर-शहर जाकर के हर गली मोहल्ले में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि पहले कई पार्टियों की सरकारें बनी, कई दलों ने उत्तर प्रदेश में और देश में सरकारें बनाई, लेकिन आम जन की जो समस्या आजादी के बाद से लगातार रही, वो समस्या आज तक खत्म नहीं हो पाई है। साथियों, यहाँ बिजली, पानी, मकान, सड़क, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, ये तमाम लड़ाई शुरुआत से ही हमारे सामने बड़ी चुनौती बनी रही है। कई सरकारों को, कई नेताओं को हमने और आपने वोट देकर बड़ा मजबूत और ताकतवर बनाया। जिन नेताओं पे, जिन पार्टियों पे हमने भरोसा किया कि ये नेता जीत करके इनकी पार्टी की सरकार बन जाएगी और फिर उत्तर प्रदेश में हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधा हो जाएगी, गरीबों के लिए अच्छे अस्पतालों में सस्ता या फ्री इलाज हो जाएगा, या फिर पुलिस का चाबुक और लाठी जो कमजोरों के ऊपर चलती है, पुलिस का जो व्यवहार है वो कमजोर लोगों के साथ बहुत गंदा होता है, वो व्यवहार सुधर जाएगा। कई सरकारें बन जाने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए अब आजाद समाज पार्टी ने ये ठान लिया है कि हम गांव-गांव, गली-गली घूम करके हर शहर नगर जाकर के लोगों को समझाएंगे और सभी जाति और धर्मों के लोगों को जोड़ करके सबके सहयोग से सबकी सरकार बनाएंगे, ताकि सभी के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, सभी को अच्छा इलाज मिल सके, सभी को अच्छा बेहतर रोजगार मिल सके। और अगर बात न्याय की आती है तो न्याय ऐसा होना चाहिए जिसमें भेदभाव ना हो, जो गरीबों को भी समान हो और अमीरों को भी समान हो। हम ऐसी सरकार बना करके उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे और चंद्रशेखर भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस काम के लिए हम लोग काफी नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए और ये भेदभाव खत्म करने के लिए, जो जाति के आधार पर लोगों का शोषण होता है, जो धर्म देखकर, दाढ़ी टोपी देखकर, तिलक देखकर यहाँ लोगों की हत्याएं हो जाती है, जो धर्म और जाति के नाम पर दंगे भड़काकर विधायक और सांसद बन जाते हैं, अगर उन लोगों को जवाब देना है तो आपको भी हमारी तरह काम करना पड़ेगा। आपको भी ये प्रचार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में आपने सबको मौका दिया, और अगर इस बार भी आप पुराने लोगों को मौका दोगे, उन्हीं की सरकार बना दोगे, तो फिर आपके हिस्से में वही आएगा जो पहले आया है। कुछ नया बदलने वाला नहीं है। अगर आप बदलाव चाहते हो, नया लाना चाहते हो और चाहते हो कि आपके जीवन की दुख तकलीफें खत्म हो जाए, तो आपको प्रचार प्रसार में हमारी तरह कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा और उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनवानी होगी। यहाँ बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में धर्म और जाति के नाम पर दंगे भड़काए गए। हमें
सदियों से हम गांव में एक दूसरे के भाई बहन, चाचा ताऊ, भाई भतीजा बनकर रहते आए। फिर हमारे बीच में हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा कराया गया। फिर हमारे बीच में नीची जाति और ऊंची जाति बताकर भेदभाव पैदा किया गया, ताकि कुछ चंद पैसे वाले अमीर इस भेदभाव का फायदा उठाकर सरकार में आ जाए और देश की जो संपत्ति देश के विकास में और देश की जनता की उन्नति में लगनी थी, उस संपत्ति को वो इकट्ठा करके देश को छोड़कर विदेश भाग जाए। ऐसे लोग यहाँ बहुत है, इसलिए आपको उनके झांसे में नहीं आना है। आपको ऐसे नेता को चुनना है जो नेता कदम कदम पर आपके साथ खड़ा रहता है। अगर मैं बात अनुसूचित जाति और जनजाति की करूं तो दलित समाज के लोगों की ऐसी कोई घटना नहीं जहां भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जान की बाजी ना लगाई हो। हमने प्रशासन से और सरकार से सीधी टक्कर ली है, क्योंकि हमें ये पता है अगर हम एक बार भी दब गए तो फिर सरकार हमें दफन कर देगी। इसलिए हम डरते नहीं है, ना हम मुकदमों से डरे, ना ही हम इनकी जेलों से डरे। साथियों, ये तो आपका प्यार और सहयोग है कि आज भी बगैर सरकार के, बगैर एक भी विधायक के हम लोग कहीं भी जाकर के आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ लेते हैं। नहीं तो हमने तो वो दौर भी देखा है कि इस देश में अरबपति लोग हैं और उन अरबपतियों में किसी की हिम्मत नहीं कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज खोल सके, मुंह खोल सके, जुबान खोल सके। अन्याय के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो वो आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, भाई चंद्रशेखर आजाद है। यहाँ सवर्ण जाति के लोग भी रहते हैं। सवर्ण जाति के लोगों के दिमाग में इन लोगों ने, जातिवादी लोगों ने ये बैठाया कि चंद्रशेखर आजाद तो हिंदू धर्म के खिलाफ है। मैं उनको भी जवाब देना चाहता हूं कि आजाद समाज पार्टी ना तो हिंदू धर्म के खिलाफ है, ना ही हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ है। आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस विचारधारा के खिलाफ है जो विचारधारा ऊंच नीच का भाव पैदा करती है, जो विचारधारा एक व्यक्ति को ऊंची जाति का होने पर बहुत सम्मान देती है और नीची जाति का होने पर उसका अपमान करती है। भीम आर्मी और चंद्रशेखर उसके खिलाफ है। हम यहाँ समानता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जैसे हजारों सालों से इस देश की एकता अखंडता बनी रही, यहाँ मुगलों ने आकर राज किया, यहाँ अंग्रेजों ने आकर राज किया, यहाँ कांग्रेस और बीजेपी भी राज कर रही है, लेकिन इस देश में सभी जाति और धर्म के लोग अपने अपने गांव में बहुत ही प्यार से और सम्मान से रहते आए हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में बैठे हुए कुछ लोगों ने, उनकी पार्टी के कुछ नेताओं ने यहाँ धर्म और जाति का ऐसा जहर बो दिया है कि भाई भाई को भाई कहने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं तो आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है। ये लड़ाई भेदभाव के खिलाफ है, ये धर्म और जाति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अन्याय की है, ये न्याय की लड़ाई है। और इस लड़ाई में सभी जाति और धर्मों के लोगों को हमारा साथ देना चाहिए। यहाँ अगर पिछड़ी जाति के लोगों के पक्ष में सरकार कोई कदम उठाती है या पिछड़ी जाति के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अलग से कोई सुविधा देती है, तो एक विशेष जाति के लोग जो खुद को बहुत ही धन्ना सेठ बताते हैं, वो पूंजीपति लोग अपने पैसे का प्रयोग करके, यहाँ की मीडिया का इस्तेमाल करके यहाँ एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि पिछड़ी जाति के लोग तो अछूत है, पिछड़ी जाति के लोग तो शूद्र है और शूद्रों को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वो पिछड़ी जाति की उन्नति में बाधा बनते हैं। अनुसूचित जाति से तो वो हमेशा से ही बैर करते आए हैं। मेरे भाइयों, आपको समझना चाहिए कि ये जो लड़ाई है ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को बलिदान कर दिया इस आंदोलन में।
उनके 4 बच्चे बलिदान हो गए और इतने बलिदान दे दिया कि जहां हजारों सालों से वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था। शूद्रों को अधिकार मिल जाए, शूद्रों की बहन बेटियों को इज्जत मिल जाए, शूद्रों के बड़े बुजुर्गों को भी सम्मान मिल जाए और शूद्र समाज के लोग भी अपने पैरों पे खड़े होकर के यहाँ देश में बराबरी की बात कर सके, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को बलिदान कर दिया। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? हम बड़ी बड़ी बातें मंचों से, सोशल मीडिया से संविधान की करते हैं, लेकिन संविधान ही ये अधिकार देता है कि यहाँ सबको अपने अपने धर्म को, अपने अपने धर्म के देवी देवताओं को और अपने अपने जाति के संतों, गुरुओं, महान पुरुषों को मानने, पूजने और उनका प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन हम मोबाइल में देखते हैं कुछ सवर्ण जाति के लोग डॉक्टर अंबेडकर, संत गुरु रविदास, महात्मा ज्योतिबा फूले वे अन्य बहुजन समाज के महापुरुषों को गालियां देते हैं और बदले में हमारे बहुजन समाज के बच्चे भी जो गुस्से में आकर के, तैश में आकर के हिंदू धर्म के देवी देवताओं को बुरा भला कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मेरे नौजवान भाइयों, अपने मोबाइल का प्रयोग हमेशा ऐसे करो जिससे कि आपको कोई खतरा ना हो, आप किसी की जाति का अपमान ना करो, आप किसी के धर्म को गाली ना दो, आप किसी के धर्म के देवी देवता, भगवान, पीर, पैगंबर को बुरा भला मत कहो, ना ही आप किसी भी जाति से जुड़े हुए महापुरुष को बुरा भला कहो। आप आपस में भाईचारा बना करके रहो और जाति और धर्म के लोगों में जो बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति घृणा है और गलत भेदभाव वाली मानसिकता बनाई गई है, आप उस मानसिकता को खत्म करने के लिए हमेशा तैयार रहो। दूसरे लोगों में भाईचारा बनाओ, दूसरी जातियों में जाओ, दूसरी जातियों के लोगों को समझाओ कि रहना हमें हमेशा इस गांव और देश में ही है, हम और आप यहां से छोड़कर जाने वाले नहीं है। लेकिन चंद नेताओं के चक्कर में आपसी भाईचारा खराब होना ये गलत है। हमेशा से शोषण करने वाला वही है जो आज सत्ता में बैठा है। सरकार किसी की भी बन जाए, जो आज सरकार में बैठे हैं, जिस जाति के लोग, जिस धर्म के लोग, वही लोग हमेशा से कमजोरों को सताते आए हैं और शोषण करते आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से वोट का अधिकार दिलाया और हमारे समाज के लोग वोट को कुछ समझते ही नहीं है। ये वोट ही तय करता है कि 5 साल तक आपकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। ये वोट ही तय करता है कि आपके बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी। ये वोट ही तय करता है कि आपको अस्पतालों में इलाज अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर इलाज के नाम पर बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में बड़े बड़े डॉक्टर आपकी जेबें खाली कराएंगे, या बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में फीस के नाम पर सारे स्कूल के जो मालिक है वो स्कूल में आपसे अवैध वसूली करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपका वोट तय करता है। अगर आजाद समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी तो आपको क्या फायदा होगा मैं बताता हूं। आज अगर आप अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना चाहते हो तो एक बच्चे की पढ़ाई में 3 से 4 हजार रुपए महीना खर्च होता है, और आप जब अपनी कमाई की तरफ, अपनी जेब की तरफ देखते हो तो आपकी कमाई और जेब 4 हजार रुपए महीना एक बच्चे पे खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि ये विधायक और सांसद बनने के बाद इन्होंने आपकी जेबों पे डाका डालने के लिए प्राइवेट स्कूल बनाए और प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को टीचर बना करके इन्होंने आपसे अवैध वसूली करना शुरू कर दिया। अगर सरकार चाहे तो सरकारी स्कूलों को प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल से बेहतर बना करके इन प्राइवेट स्कूलों पे ताला लगा सकती है और गरीब के बच्चे को भी अमीर के बच्चे की तरह अच्छी शिक्षा दे सकती है। अगर हमें मौका मिलेगा तो हर गरीब और अमीर को एक जैसी शिक्षा मिलेगी
और पढ़ाई के लिए उसे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार फ्री में पढ़ाई कराएगी, इंग्लिश मीडियम से भी अच्छी पढ़ाई कराएगी। अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो प्राइवेट अस्पतालों में जो अवैध वसूली होती है, सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, ब्लड टेस्ट या अन्य टेस्ट और जांचों के नाम पर जो कई हजार रुपए ये लोग लेते हैं, अगर हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो आजाद समाज पार्टी की सरकार में सरकारी अस्पतालों में वो सारी सुविधाएं फ्री में दी जाएगी जो लाख लाख रुपए में प्राइवेट अस्पताल वाले आपसे लूटते हैं। अच्छा इलाज और अच्छी शिक्षा आपको हम देने का काम करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। अभी चुनाव नहीं है, ना ही हम आपसे वोट की अपील करने आए। हम आपको ये बताने आए हैं कि देश का और प्रदेश का नुकसान किसने किया है। अगर इस नुकसान की भरपाई चाहते हो, अगर ये चाहते हो कि गरीबों की जेब पर डाका ना डले, तो आपको फिर हमारा साथ देना पड़ेगा। भाई चंद्रशेखर आजाद जैसा नेता ना तो देश में है ना दुनिया में है, वो हर पीड़ित के साथ है। कुछ लोग कहते हैं वो दलितों की आवाज उठाते हैं, लेकिन जब कोई पंडित ब्राह्मण समाज का आदमी परेशान होता है, जब कोई ठाकुर राजपूत समाज की महिला के साथ अन्याय होता है, जब कोई वैश्य बनिए समाज के दुकानदार को परेशान किया जाता है, जब किसी यादव भाई बहन को मारा पीटा जाता है, जब किसी पाल प्रजापति कश्यप सैनी जाट गुजर इन तमाम जाति और लोगों को परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, तो भाई चंद्रशेखर आजाद सबकी आवाज बनके दोषी को सजा दिलाने का काम करते हैं। वो सिर्फ एक जाति के नेता नहीं है, भारत में रहने वाली सभी जाति और धर्म के लोग, सभी वर्गों के लोग आजाद समाज पार्टी से ये उम्मीद करते हैं कि उनको न्याय दिलाने का काम करेगी, और इसमें हम बिल्कुल परिपक्व हैं। हम सबके न्याय की बात करते हैं। संसद में भाई चंद्रशेखर आजाद लगातार आवाज उठाते हैं। आज देश में चंद अमीरों के चक्कर में प्राइवेटाइजेशन लागू किया गया। जैसे सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों को बर्बाद किया, वैसे ही देश की अन्य सरकारी संस्थाओं को भी सरकार बर्बाद करने पे लगी है, और सारी संस्थाएं चंद अमीरों के हाथ में सौंपने का काम कर रही है, क्योंकि उन अमीरों की फंडिंग से ही सरकार के लोगों को सरकार बनाने का मौका मिलता है। उन अमीरों की फंडिंग से ही ये लोग बड़े बड़े हवाई जहाज खरीदते हैं, ये दूसरे देश में जाकर के वहां रातें रंगीन करते हैं। यहाँ के नेताओं का ये हाल है। अगर आप चाहते हो कि हमारा देश और प्रदेश सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, अगर आप चाहते हो कि जाति और धर्म के दंगे बंद हो जाए, अगर आप चाहते हो कि यहाँ सब सुरक्षित रहे, तो भाई चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाओ, आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाओ। साथियों, वोट तो इसलिए मिला था ताकि हम अपनी गुलामी की जंजीरें काट सकें। यहां पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था, और जिनकी आज सरकार है, वो चाहते थे कि वोट डालने का अधिकार तो मिले, लेकिन वोट डालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिले जो जमींदार है या जिनका बैंक में खाता खुला हुआ है, या फिर जो सरकार को टैक्स देते हैं। अब गांव में इस देश की 70% जनसंख्या निवास करती है। गांव में चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, पाल प्रजापति कश्यप चमार जाटव वाल्मीकि जाट गुजर सैनी कोई भी हो, गांव के लोग ना तो टैक्स देते थे, ना ही गांव में बिजली थी, ना ही गांव के लोग पढ़े लिखे थे, और ना ही गांव के लोगों का बैंक में अकाउंट था। इसलिए शहर के अमीर लोग चाहते थे कि सिर्फ शहर के लोग वोट करें और पूरे देश पे राज किया जाए। वो लोग कभी भी ये नहीं चाहते थे कि महिलाओं को और गरीबों को वोट डालने का अधिकार मिले। लेकिन 1930, 1931 और 32 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लंदन में होने वाली गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेकर के
अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे करके आपको और हमको वोट डालने का अधिकार दिलाया, और इस वोट को हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं, ऐसे ही बेच रहे हैं। हम ये सोचकर कि चलो वोट ही तो है, इसको दे देते हैं, उसको दे देते हैं। वोट बहुत बड़ी ताकत है। जब तक आपके पास वोट है, ये बड़े बड़े नोटों वाले, बड़े बड़े कुर्तों वाले, गाड़ियों वाले, ये बड़े बड़े हवाई जहाज वाले आपकी गलियों में आएंगे, आपके दरवाजे पर आएंगे, आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, आपके पैर पकड़ेंगे। अगर आपके पास वोट नहीं रहेगा तो फिर आपकी गली में उनका कुत्ता भी नहीं आएगा। ये वोट की ताकत है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री के सामने देश के बड़े बड़े राजा महाराजा झुकते हैं, सर झुकाते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के वोट की देन है। इसलिए अपने वोट को सही आदमी को दो। आज आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प भाई चंद्रशेखर आजाद है। कितने लोग मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद सही है? हाथ खड़ा करके बताओ। जब आप लोग ये मान चुके हो कि चंद्रशेखर आजाद आपके लिए बेहतर है, तो आपके पड़ोस के गांव में मैं तो जा नहीं पाऊंगा, हमारे साथी भी आपके पड़ोस के गांव में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आज जो मैंने आपको बताया, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको आपके पड़ोस के लोग चाहे खेत में मिले, रास्ते में मिले, बाजार में मिले, ब्याह में मिले, शादी में मिले, या कहीं मरने जीने में मिले, आप आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के बारे में सबको बताओगे। और यही हमारी ताकत है, यही हमारा प्रचार है। क्योंकि अमीरों के पास जिनकी सरकार है, वो अपना प्रचार टीवी में करते हैं, अखबारों में करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगा के करते हैं, और तो और उनका प्रचार खुद सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए लोग करते हैं। लेकिन हमारा प्रचार करने के लिए आप गरीब लोग हो, अगर आप प्रचार करोगे तो हम मजबूत हो जाएंगे, और हमारी ताकत आपकी सुरक्षा के काम आएगी। मैं तो अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत कुछ सीखता हूं। जब हमने भीम आर्मी की शुरुआत की तो लोगों ने हमारी मजाक बनाई। बहुत जरूरी बात आपको बता रहा हूं। जब शुरुआत में आजाद समाज पार्टी 2020 में बनाई गई तो हम गांव में घूमना शुरू करते थे, और जो पैसे वाले अमीर लोग हैं उन्होंने हमारी मजाक बनाना शुरू किया। वो कहते थे कि ये चंद लोग जिनके पास कार भी नहीं है, ये मोटरसाइकिल से आते हैं, इनके पास अच्छे कपड़े भी नहीं है, इनके पास सभा करने के लिए साउंड की सुविधा भी नहीं है, ये सरकार बना लेंगे? ये कैसे सरकार बना लेंगे? तो मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सीख करके उनको ये जवाब दिया। जो 50 साल की उम्र के मेरे दादा यहां बैठे हैं वो जानते होंगे कि जब उत्तर प्रदेश में हमारे घरों पर कच्ची छतें थी, बरसात में हमारे घरों में पानी टपकता था, हमारे घरों में खाने के लिए एक टाइम का खाना भी सही से नहीं था, चलने के लिए हमारे पास साइकिल भी नहीं थी, तब उत्तर प्रदेश में हमारे बड़े बुजुर्गों ने सरकार बना करके दिखाई। आज तो हमारे पास कारें भी है, मोटरसाइकिलें भी है, मोबाइल भी है, सारी सुविधाएं हैं। हम दोबारा से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, और हमारी लड़ाई उत्तर प्रदेश में ही नहीं रुकेगी। हम एक दिन बहुजन समाज के व्यक्ति को दिल्ली की गद्दी पर बैठाकर प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। तो वो अमीर लोग, वो पैसे वाले, वो जमींदार लोग अगर ये सोचते हैं कि ये चमार जाटव, ये मुसलमान पासी, ये वाल्मीकि, ये जाट गुजर, सैनी, पाल, प्रजापति, कश्यप ये मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैं उनका भ्रम दूर कर दूं। 2007 में हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और उससे बेहतर सरकार आज तक उत्तर प्रदेश में कभी किसी की चली नहीं। सभी जाति और धर्मों का सम्मान हुआ। आज भी जब चंद्रशेखर आजाद को मौका मिलेगा तो उनकी सरकार में ब्राह्मण भी सुरक्षित रहेगा और दलित भी सुरक्षित रहेगा। किसी को भी डर महसूस करने की जरूरत नहीं है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू खतरे में है ना, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू खतरे में है। हमारी सरकार में ना हिंदू खतरे में होगा, ना मुसलमान खतरे में होगा। हमारी सरकार में इंसान
इंसान सर्वोपरि होगा, मानवता सर्वोपरि होगी और सबको सुरक्षा दी जाएगी। साथियों, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। सभी पार्टियों के लोग अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो जनसंख्या है वो हमारे समाज की है और हमारे समाज के वोटों से कई बार विधायक और सांसद बनने के बाद लोग हमारा हालचाल जानने नहीं आते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप अगर भीम आर्मी के इंसान को, भीम आर्मी के प्रत्याशी को, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट करोगे तो फिर आपको थाने में, कोर्ट में, कचहरी में अपनी पीड़ा सुनाने जानी नहीं पड़ेगी। आपकी पीड़ा सुनने के लिए 24 घंटे भीम आर्मी के लोग आपके बीच में रहेंगे। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में सरकार बन जाएगी उस दिन पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी आपके गांव में जन सुनवाई लगा करके आपकी समस्याओं की सुनवाई करेंगे और उनका समाधान भी आपके गांव में करेंगे। ये वादा रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनने पर किसी भी समाज की बहन बेटी को डरने की जरूरत नहीं है। वो रात के 2 बजे भी अकेली जंगल से गुजर सकती है। अगर कोई बहन बेटियों पर गलत नजर रखेगा तो उसको शमशान या जेल का मुंह दिखाया जाएगा। बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं और दूसरे की जान भी ले सकते हैं। ये बात याद रखना। बहन बेटियों के सम्मान से कोई खिलवाड़ और कुछ नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी। हम आजाद समाज पार्टी के लोग आज आपके बीच में आए हैं और इसीलिए आए हैं कि आपको ये समझ आ सके कि हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। अब आपका काम है, हमने अपना काम कर दिया। हमने आपको बता दिया कि करना क्या है। हमने नौजवानों को भी बताया कि मोबाइल कैसे चलाना है। मोबाइल पे किसी की धार्मिक आस्था को ठेस मत पहुंचाओ, किसी की जाति के खिलाफ मत बोलो। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप जितने भी लोगों से मिलोगे आप उन लोगों तक ये संदेश दो कि आजाद समाज पार्टी सबसे बेहतर पार्टी है। आजाद समाज पार्टी सभी जाति और धर्मों का सम्मान करती है, इसलिए आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाओ और इस देश से इन तानाशाही, हिटलरशाही लोगों को भगाओ जो आज सत्ता में बैठकर लखनऊ से बैठकर बुलडोजर का आदेश देते हैं और दिल्ली में बैठकर वो मौज मस्ती करते हैं। आपको आजाद समाज पार्टी का साथ देना चाहिए। हमारे भाई यहां से जिला अध्यक्ष भाई शहजाद जी लगातार गांव-गांव जाकर के लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उन्हीं के साथ में भाई उस्मान सैफी जो रहने वाले अमरोहा के हैं, लेकिन उनको जिम्मेदारी दी गई है आपके जिला संभल की। भाई उस्मान सैफी जी लगातार आजाद समाज पार्टी को बढ़ाने के लिए तन मन धन से अपना घर परिवार छोड़कर लगे हुए हैं। और उन्हीं के साथ भाई प्रेम सिंघानिया जी, भाई विधानसभा अध्यक्ष जी और हमारे लक्की भाई, लक्की नाम है ना, हमारे लक्की भाई, रोबिन्स भाई और जिन लोगों का नाम मैं नहीं जानता, हमारे सोनू भाई और भी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता। ये तमाम लोग आपकी सुरक्षा के लिए है, आपकी समस्या को सुनने के लिए है और आपकी समस्या का समाधान कराने की जिम्मेदारी भी इन तमाम लोगों की है। हम झूठे वादे करके नहीं जाते। हम सताए हुए लोग हैं, हम सताने वाले लोग नहीं है। हमें सताया गया है, इसलिए हम खड़े होकर के सताने वाले लोगों के खिलाफ है। आप अपनी समस्या इनको बताओ, ये आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अगर कोई कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस का हो, शासन का हो, प्रशासन का हो, अगर आपको कोई परेशान करता है, धमकाता है, डराता है, आपको प्रताड़ित करता है, तो आप उसकी सूचना इन तमाम लोगों को दे सकते हैं और 1 दिन के अंदर उस अधिकारी कर्मचारी का इलाज हो जाएगा। और इलाज ऐसा होगा कि वो कहीं भी जाएगा फिर किसी भी पीड़ित को सताने का काम नहीं करेगा, कमजोरों की मदद करेगा। इसलिए आप लोग इनका चेहरा देख लीजिए। अगर इन लोगों में से कोई काम नहीं करेगा तो आप सीधा मुझे बता सकते हैं, फिर इन लोगों के ऊपर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और मैं
अपनी माताओं से भी कहना चाहता हूं कि आज अगर हम यहां मंच से भाषण दे रहे हैं ना, तो वो सिर्फ आपके सम्मान के लिए है। आपके मान सम्मान से अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसे नरक का रास्ता दिखाने का काम हम आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग करेंगे। अपमान किसी भी हाल में सहन नहीं करेंगे। और मैंने पहले भी बताया, बहन बेटियां किसी की भी हो, अगर किसी की बहन बेटी के साथ गलत होगा तो फिर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को कराने का और यहां उपस्थित सभी लोगों का। मैं आखिर में 2 लाइनें कहना चाहूंगा। हम लोग नींद से देर में जागते हैं, इसलिए अब पहले ही तैयार रहना है। ऐसा ना हो जब तक हमारी नींद खुले और दुश्मन अपना काम खत्म करके चला जाए। यानी कि जब तक चुनाव का टाइम आए तब तक आपको समझ ही ना आए कि वोट किसे देना है, और जब आपको समझ आए कि वोट इसे देना था तब तक बहुत देर हो जाए। ऐसा मत करना कि आपस के इख्तिलाफ मिटाने में रह गए, आपस के इख्तिलाफ मिटाने में रह गए, हम रूठे दोस्तों को मनाने में रह गए और दुश्मन तो अपना वार करके भी चला गया, हम असलों पे धार लगाने में रह गए। आज जो सरकार के लोग पुलिस का डर दिखा करके आपको और हमें शांत कराना चाहते हैं, जैसे संबल में मस्जिद वाले मामले में 4 बच्चों को गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। वो सरकारी हत्या थी, वो सरकार के द्वारा की गई हत्या थी। और 4 बच्चों के मर जाने से पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान खामोश हो गए। हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम 4 की जगह 400 मर जाए या 4000 मर जाए, लेकिन बाबा साहब के संविधान से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि खामोश मत रहो, आवाज उठाओ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। कि सब मिलकर पुकारोगे तो आ जाएगा माजी, सब मिलकर पुकारोगे तो आ जाएगा माजी। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो और ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। आए तो बहुत सारी बातें बताने हम आपके बीच में, लेकिन हमारे पास और भी प्रोग्राम है। मैं उम्मीद करूंगा कि जितनी बातें मैंने बताई, इन बातों से आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी लड़ाई किसी जाति या धर्म के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई सरकार में बैठे उन लोगों से है जो अन्याय करते हैं, जो गरीबों को सता रहे हैं, इनको लूट रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, आजाद समाज पार्टी से जुड़ो। इन्हीं शब्दों के साथ हम सब आपसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद और लक्की भाई का भी ख्याल रखना।